हेलो दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। ज़्यादातर डिजिटल लॉजिक गेट्स को उनके सिंबल्स और ट्रुथ टेबल से समझा जाता है। बट बहुत ही कम लोग होते हैं जो लॉजिक गेट्स के अंदर के सर्किट को भी जानते हैं। जैसे कि जब कभी भी मुझे इंटरव्यू लेने का मौका मिलता है तो मैं स्टूडेंट से लॉजिक गेट्स के बारे में ज़रूर पूछता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंटरव्यू में किसी से पूछा कि ये नॉट गेट कैसे काम करता है। तो सामने से जवाब आता है कि नॉट गेट इनपुट को इन्वर्ट करता है, जैसे 0 से 1 और 1 से 0। फिर मैं पूछता हूँ कि कैसे करता है? तो आंसर में स्टूडेंट्स नॉट गेट का सिंबल बना देते हैं या फिर उसका ट्रुथ टेबल बना देते हैं। मैं फिर पूछता हूँ कि अगर तुमने इनपुट में लॉजिक 0 दिया है, व्हिच मीन्स 0 वोल्ट एट द इनपुट टर्मिनल, तो आउटपुट में लॉजिक 1 यानी कि +5 वोल्ट कैसे आया? जब हम इनपुट में कुछ दे ही नहीं रहे हैं तो आउटपुट कैसे जनरेट हो सकता है? अब शायद आप में से कुछ लोगों को इसका आंसर पता होगा, बट 90% लोग इसका आंसर नहीं दे पाते हैं बिकॉज उन्होंने लॉजिक गेट्स को सिर्फ सिंबल और उसके ट्रुथ टेबल से ही समझा है, किसी ने भी उसके अंदर के सर्किट को नहीं समझा है। दोस्तों लॉजिक गेट्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फाउंडेशन है। लॉजिक गेट्स एक सीड की तरह है जिससे पूरा डिजिटल दुनिया का पेड़ उगता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, एम्बेडेड सिस्टम्स, माइक्रो कंट्रोलर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इनमें से कुछ भी करना है, तो इन गेट्स का डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी सी एलईडी ब्लिंकिंग सर्किट से लेके बड़ा माइक्रो कंट्रोलर और एक बड़ा माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम, इन सब में लॉजिक गेट्स ही यूज़ होते हैं। सीपीयू के अंदर जितने भी डिसीजंस या कैलकुलेशंस होते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन, सब लॉजिक गेट्स के थ्रू ही होते हैं। इसके अलावा मेमोरी सर्किट्स, डेटा बसेस, एड्रेस बसेस, एएलयू, विच मीन्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये सब कुछ लॉजिक गेट्स का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में हम समझते हैं कि लॉजिक गेट्स अंदर से कैसे काम करते हैं, और इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं नोट गेट की। दोस्तों अभी आप अपनी स्क्रीन पे जो सर्किट देख रहे हैं ये एक नोट गेट का सर्किट है। तो आइए पहले इस सर्किट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें यूज़ किया गया है एक बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसका नंबर है BC547। ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये इसका बेस टर्मिनल है, ये इसका कलेक्टर टर्मिनल है और ये इसका एमिटर टर्मिनल है। बेस टर्मिनल पे हम इनपुट देंगे और कलेक्टर से हम आउटपुट लेंगे। बेस टर्मिनल पे आप देख सकते हैं जैसे कि एक 5 वोल्ट का सिग्नल दिया जाएगा एक स्विच के थ्रू, और इसके पाथ में एक रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम का। ये रेजिस्टेंस इसलिए लगाया जाता है ताकि ज़्यादा करंट जो है वो बेस टर्मिनल में फ्लो ना करे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक वीसीसी 5 वोल्ट जो है वो हमने कलेक्टर को दी है। अमीटर जो है वो डायरेक्टली ग्राउंडेड है। आउटपुट जो है एक एलईडी के थ्रू हम चेक करेंगे कलेक्टर टर्मिनल से। इसके अलावा इस सर्किट में हमने लगाए हैं 2 डीसी वोल्ट मीटर्स। ये वोल्ट मीटर हमें दिखाएगा कि एलईडी के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, और ये वोल्ट मीटर हमें दिखाएगा कि बेस एमीटर जंक्शन के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। तो चलिए दोस्तों मैं इसका सिमुलेशन रन करता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सिमुलेशन ऑन हो चुका है। अभी हमने इनपुट पे कुछ भी नहीं दिया है, यानी कि बेस टर्मिनल को हमने कोई भी इनपुट नहीं दिया है क्योंकि ये स्विच अभी ओपन स्टेट में है। तो इसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर अभी काम नहीं कर रहा है और इसके कारण ये एलईडी अभी ऑन है। आप देख सकते हैं कि एलईडी के अक्रॉस डीसी वोल्टमीटर जो है वो वोल्टेज शो कर रहा है 2.20 वोल्ट्स। तो बेसिकली जो ये वोल्टेज हमें यहाँ से मिल रही है वीसीसी 5 वोल्ट्स, ये इस रेजिस्टर के थ्रू होते हुए जो करंट का फ्लो है वो ऐसे बनेगा। क्योंकि अभी ट्रांजिस्टर ऑफ है तो ये करंट को बहुत ही हाई इम्पीडेंस देगा, यानी कि करंट जो है वो इसके थ्रू फ्लो नहीं करेगा, इसके थ्रू फ्लो करेगा थ्रू एलईडी। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि बेस एमीटर के अक्रॉस जो अभी वोल्टेज शो हो रहा है वो है 0.5 वोल्ट्स। तो दोस्तों अगर आप BC547 का डेटा शीट चेक करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि जो बेस एमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जब तक 0.7 वोल्ट नहीं होगा तो ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में नहीं जाएगा। तो बेसिकली अभी ये ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ रीजन में ऑपरेट कर रहा है, यानी कि इसके थ्रू कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है। और जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे ये वोल्टेज बढ़ के 0.7 वोल्ट्स तक पहुंच जाएगा और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने इस स्विच को ऑन किया है तो बेस टर्मिनल को इनपुट मिला है और बेस एमीटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो प्लस 0.76 तक का है, यानी कि ये ट्रांजिस्टर अब सैचुरेशन रीजन में है और जो करंट का पाथ है वो अभी ऐसे बनेगा और एलईडी जैसे कि आप देख रहे हैं, एलईडी हमारा ऑफ हो चुका है और एलईडी के क्रॉस जो वोल्टेज है वो है 0.19 वोल्ट। तो दोस्तों ये है एक नॉट गेट का सर्किट। जैसे कि आपने देखा, अभी हम इनपुट पे 1 दे रहे हैं, लॉजिक 1 दे रहे हैं, जिसका मतलब है प्लस 5 वोल्ट। तो आउटपुट जो है वो हमारा 0 है और जैसे ही हम इनपुट पे 0 देंगे तो आउटपुट हमारा 1 हो जाएगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एलईडी अभी इतना ग्लो नहीं कर रहा है। तो वो इस कारण है क्योंकि यहाँ पे हमने 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। जैसे ही हम इस रेजिस्टर की वैल्यू थोड़ी-सी लो करेंगे, ये एलईडी थोड़ा ज़्यादा ग्लो करेगा। तो देखिए, जैसे मैं अभी इसकी वैल्यू को चेंज करके कर देता हूँ 800 ओम्स। इसको हम दोबारा सिमुलेशन में रन करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा-सा डिफरेंस आएगा इसके कलर में। अगर इसको हम और बढ़ाना चाहते हैं, तो हम इस रजिस्टर की वैल्यू को और कम कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने अभी इसकी वैल्यू कर दी है 300 ओम्स। अब आप देख सकते हैं कि जो ये एलईडी है, ये बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा है क्योंकि जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है, वो बहुत ही कम हो चुका है। और साथ में आप ये भी देख रहे होंगे कि जो एलईडी के अक्रॉस वोल्टेज है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज है, जहाँ पे एलईडी ग्लो करता है। तो बेसिकली जो चेंज आ रहा है, वो करंट में आ रहा है। जैसे ही हम रेज़िस्टर की वैल्यू को कम कर रहे हैं, तो ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है। अभी आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं, जैसे ही स्विच ऑन होगा, एलईडी ऑफ हो जाएगा और जैसे ही स्विच ऑफ होगा, एलईडी ऑन हो जाएगा। तो बेसिकली जो 0 है, वो 1 है और जब 1 है इनपुट, तो आउटपुट 0 है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एंड गेट की। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये एंड गेट का सर्किट है, जिसमें कि 2 ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया गया है, Q1 और Q2। ये दोनों ही BC547 ट्रांजिस्टर्स हैं और दोनों ही NPN बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स हैं। और ये दोनों ट्रांजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर 1 का एमिटर टर्मिनल जो है, वो ट्रांजिस्टर 2 के कलेक्टर टर्मिनल से कनेक्टेड है और जो सप्लाई है, वो सिर्फ ट्रांजिस्टर 1 को दी जा रही है, VCC 5 वोल्ट्स। और जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, तो ये सप्लाई पास करेगा ट्रांजिस्टर 2 को। दोनों ट्रांजिस्टर्स को अलग-अलग इनपुट दिए जा रहे हैं, इनपुट A, इनपुट B, जो दोनों ही 5 वोल्ट्स के सिग्नल हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हम स्विच ऑन करेंगे, तो ये 5 वोल्ट का सिग्नल इस रजिस्टर से पास होता हुआ इस ट्रांजिस्टर को दिया जाएगा। और जो आउटपुट है, वो अब हम कलेक्टर की बजाय एमीटर से लेंगे और वो भी ट्रांजिस्टर 2 के एमीटर से। और इस बार जो इस सर्किट में एमीटर है, वो डायरेक्टली ग्राउंडेड नहीं है, वो एक 10 किलो ओम के रेजिस्टर से ग्राउंडेड है। और जैसा कि देख सकते हैं आप कि आउटपुट में हमने फिर से एक एलईडी ग्रीन कलर का लगाया हुआ है और उसके अक्रॉस एक डीसी वोल्टमीटर है और ट्रांजिस्टर 2 में हमने एक डीसी वोल्टमीटर लगाया हुआ है टू चेक के ये ट्रांजिस्टर कब सैचुरेशन रीजन में जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसको भी मैं आपको सिमुलेट करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि एंड गेट में आउटपुट 1 तभी आएगा जब दोनों इनपुट्स हाई रहेंगे। तो यानी कि जब ये एलईडी तभी ग्लो करेगा जब ये दोनों स्विचेस को मैं क्लोज कर दूंगा। और अभी आप जैसे देख सकते हैं कि दोनों स्विचेस ऑफ स्टेज में हैं, यानी कि यहाँ पे इनपुट जो है वो 0 एंड 0 है, तो आउटपुट भी 0 है। और जैसे ही मैं इनपुट A को ऑन करता हूँ, तब भी आउटपुट 0 है, यानी कि 1 0 के केस में भी आउटपुट 0 है। और अगर मैं इनपुट B को ऑन करता हूँ, तब भी आप देख सकते हैं कि आउटपुट 0 है, यानी कि 0 1 के केस में भी आउटपुट 0 है। अब जैसे ही हम दोनों इनपुट्स को ऑन करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारा एलईडी ऑन हो चुका है। एलईडी के क्रॉस वोल्टेज भी 2.21 वोल्ट्स का है और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अभी बेस एमीटर जंक्शन का जो वोल्टेज है, वो 0.7 वोल्ट्स है, यानी कि ये ट्रांजिस्टर अब सैचुरेशन स्टेट में जा चुका है। बल्कि ये दोनों ट्रांजिस्टर ही इस टाइम पे सैचुरेशन स्टेट पे हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं OR गेट की। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं,
और गेट का सर्किट, जिसमें अगेन हमने 2 ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया है, Q1 एंड Q2। ये दोनों भी BC547 ट्रांजिस्टर्स हैं, एनपीएन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। और इन दोनों को इनपुट दिया जाएगा, इनपुट ए, इनपुट बी, जो कि रहेगा हमारा 5 वोल्ट्स का सिग्नल, जो कि स्विचेस के थ्रू दिया जाएगा। और इस बार आप देख सकते हैं कि जो वीसीसी 5 वोल्ट्स की सप्लाई है, वो दोनों ट्रांजिस्टर्स को मिल रही है। तो इसलिए जो इस सर्किट में जो दोनों ट्रांजिस्टर्स हैं, वो पैरेलली कनेक्टेड हैं। याद कीजिए, एंड गेट में जो दोनों ट्रांजिस्टर्स थे, वो सीरीज में कनेक्टेड थे, और गेट में जो दोनों ट्रांजिस्टर्स हैं, वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। इसके अलावा जो आउटपुट है, वो हम यहाँ से ले रहे हैं, दोनों के एमीटर से। अगेन हमने एक एलईडी कनेक्ट किया हुआ है और डीसी वोल्टमीटर भी कनेक्ट किया हुआ है। तो चलिए इसको भी हम सिमुलेट करके देखते हैं। सिमुलेशन से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूँ कि OR गेट में जो हमारा आउटपुट है, वो तब 1 होता है जब कोई भी इनपुट 1 होता है। तो चलिए सिमुलेशन को रन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे कि दोनों ही हमारे इनपुट जो हैं, वो 0 हैं, तो आउटपुट भी हमारा 0 है। और जैसे ही हम किसी एक इनपुट को ऑन करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि एलईडी हमारा ऑन हो रहा है। इसको हम वापस 0 कर देते हैं और इनपुट बी को हम ऑन करते हैं, तब भी हमारा एलईडी ऑन हो रहा है। और जैसे ही हम दोनों इनपुट्स को दोबारा 0 स्टेज पे लेके जाएंगे, तो एलईडी हमारा ऑफ हो जाएगा। 1 0 1 0 1 is also 1 and 1 1 is also 1। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने दोनों स्विचेस को ऑन किया है, यानी कि दोनों ही ट्रांजिस्टर्स अब वर्किंग है, तो एलईडी हमारा बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। अगर मैं एक स्विच को ऑफ कर दूंगा, तो ये एलईडी थोड़ा कम ग्लो करेगा, और अगर मैं दोनों को ऑन कर दूंगा, तो ये थोड़ा ज़्यादा ग्लो करेगा। तो ये इस केस में ऐसे है क्योंकि इस बार ये दोनों ट्रांजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। दोनों को ये सप्लाई जो है, वो मिल रही है 5 वोल्ट्स की। तो जैसे ही दोनों स्विचेस ऑन होते हैं, दोनों ही ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में जाते हैं, तो बेसिकली जो ये एलईडी है, ये ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। इसको मैं आपको वैसे भी दिखा सकता हूँ, एक डीसी एमीटर कनेक्ट करके सीरीज में। तो दोस्तों, यहाँ से हम लेंगे अपना डीसी एमीटर। तो क्योंकि जो एमीटर है, वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, और जो वोल्टमीटर है, वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो इसका कनेक्शन जो है, वो हम कुछ इस तरह से अभी दिखाते हैं। तो बेसिकली ये एलईडी के पहले हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है अपना, अ, और इसको हम एम्प्स की बजाय ले जाएंगे मिली एम्प्स में, क्योंकि जो एलईडी है, वो बहुत ही कम करंट जो है, वो ड्रॉ करता है। तो अभी आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं सर्किट को ऑन कर रहा हूँ, जैसे ही हमारे दोनों इनपुट जो हैं, वो 0 पे हैं और एलईडी हमारा ऑफ है, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 0.0 मिली एम्पेयर्स। और जैसे ही मैं एक इनपुट को ऑन करता हूँ, तो ये शो कर रहा है 4.91 मिली एम्प्स। और जैसे ही मैं दूसरा इनपुट ऑन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, तो ये एलईडी एक तरह से डबल करंट ड्रॉ कर रहा है, 10.2 मिली एम्प्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नॉर गेट की। जैसे कि आप जानते हैं कि और प्लस नॉट को बना के हमारा बनता है नॉर गेट। और नॉर गेट में जो हमारा ट्रुथ टेबल है, वो हमें बताता है कि जैसे ही दोनों इनपुट्स हैं, वो लो होंगे, तो आउटपुट जो है, वो हाई हो जाएगा। और अगर एक भी इनपुट हाई हुआ, तो जो आउटपुट है, वो लो हो जाएगा। तो चलिए पहले इस सर्किट की बात करते हैं। तो ये सर्किट जो है, वो बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने एक और गेट में बनाया था। दोनों ट्रांजिस्टर्स जो हैं, वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। दोनों को वीसीसी 5 वोल्ट्स का सप्लाई मिल रहा है थ्रू कलेक्टर रेजिस्टेंस, और दोनों के बेस में हमने दोनों इनपुट टर्मिनल्स लगाए हुए हैं, इनपुट ए, इनपुट बी, दोनों स्विचेस कनेक्टेड हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है, दोनों का एमीटर जो है, वो हमने ग्राउंड के साथ कनेक्टेड किया हुआ है। और गेट में और नॉर गेट में डिफरेंस यही है कि जो आउटपुट है, वो अब एमीटर की बजाय कलेक्टर से लिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक एलईडी और एक वोल्टमीटर हमने कलेक्टर पे कनेक्ट कर दिया है। और ये सिर्फ एक कलेक्टर पे कनेक्टेड नहीं है,
ये दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे कनेक्टेड है। तो चलिए इसे सिमुलेट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी दोनों इनपुट्स जो हैं वो लो हैं, यानी कि 0 0 हैं, तो हमारा आउटपुट जो है वो 1 है। और जैसे ही हम किसी एक भी इनपुट को 1 करेंगे तो एलईडी हमारा ऑफ हो जाएगा, यानी कि आउटपुट हमारा 0 हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा 0 0 इज़ 1, 1 0 इज़ 0, 0 1 इज़ 0 and 1 1 is also 0 and 0 0 is 1। अब आखिरी गेट की बात करते हैं जो कि है नैंड गेट। जैसे कि नैंड गेट जो है वो एंड गेट के एकदम ऑपोजिट है। एंड गेट में आउटपुट हाई तब होता है जब दोनों इनपुट्स हाई होते हैं। तो नैंड गेट में जब दोनों इनपुट्स हाई होते हैं तो आउटपुट लो होता है। तो ये सर्किट भी एंड गेट के सर्किट जैसा ही है, जिसमें 2 ट्रांजिस्टर्स हैं, 2 इनपुट्स हैं। दोनों ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। द ओनली डिफरेंस इज़ जो आउटपुट है वो अब हम एमीटर के बजाय कलेक्टर से लेंगे। जैसा कि आपने नॉर गेट में भी देखा था कि ऑर गेट में जो आउटपुट है वो एमीटर से लिया जाता है और जो नॉर गेट में है वो कलेक्टर से लिया जाता है। और सेम एंड गेट में भी जो आउटपुट है वो एमीटर से लिया जाता है और जो नैंड गेट है उसमें आउटपुट जो है वो कलेक्टर से लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों क्विकली इसको सिमुलेट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी दोनों इनपुट्स जो हैं वो 0 हैं, तो आउटपुट जो है वो हमारा 1 है। अगर हम इसमें से कोई एक इनपुट ऑन भी कर देंगे, तो भी जो है हमारा आउटपुट जो है वो 1 ही रहेगा। जैसे कि ये 1 0 है तो आउटपुट 1 है। अब ये 0 1 है, तब भी आउटपुट हमारा 1 है। और 0 0 के केस में तो वैसे ही आउटपुट 1 है। बट जब हम आउटपुट को 1 1 कर देंगे, सॉरी, जब इनपुट को 1 1 कर देंगे तो जो आउटपुट है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो जब दोनों इनपुट्स हाई हैं तो आउटपुट लो हो जाएगा। ये है हमारा नैंड गेट का सर्किट। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अब आपको समझ में आया होगा कि जो लॉजिक गेट्स के अंदर के सर्किट्स हैं या जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो कैसे काम करते हैं। लाइक कैसे कोई चीज़ 0 या 1 है, कैसे कोई ट्रांजिस्टर ऑन या ऑफ हो रहा है और कैसे इनपुट के 0 होने पे भी आउटपुट में 1 आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही और टेक्निकल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपका लॉजिक गेट्स को लेके अभी भी कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।